ओम सी स्वयंवर देख जाई ई सुकाहे दो देह बड़ाई। लखन कहा जस भाजन सोई नाथ कृपा तव जा पर होई। हर से मुन सब सुनि बरबानी दीन आशीष सवै। सुख मानी पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला देखन चले धनुष मत साला। और रंग भूमि आए दो भाई अस सुध सब परवासन पाई। चले सकल ग्रह काज विसारी बाल जुबान जरठ नर नारी। तुम देखी जनक भीर भय भारी। सुच सेवक सब लिए हंकारी तुरंत सकाल लोगन पह जाहू। और आसन उचित देव सब काहू। और कैवृद वचन विनीत तिन बैठारे नर नार। उत्तम मध्यम नीच लगो निज निज थल अनुहार। और जब विश्वामित्र जी ने कहा कि चलो भाई बुलावा आया है स्वयंवर को देख आए। ओम चल करके सीता जी के स्वयंवर को देख लेना चाहिए। ओम देखें ईश्वर किसको बढ़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे नाथ जिस पर आपकी कृपा होगी वही बढ़ाई का पात्र होगा। धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा जिस पे आपकी कृपा होगी। क्योंकि राम की इच्छा है सो होई और करे अन्यथा अस नहीं कोई। ओम इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर के सब मुनि प्रसन्न हो गए। सभी ने सुख मान करके आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह से कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने के लिए चल दिए। और दोनों भाई रंगभूमि में आए। ऐसी खबर जब सब नगर निवासियों ने पाई तब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर और काम धाम को छोड़ करके और भाग भाग करके चल दिए। उन्हें सुनी कि राम जी और लक्ष्मण जी आ गए। उन्होंने इतने सुंदर को तो देख बगैर रह कैसे जाए। मन कैसे मान जाए सुंदर चीज को देख बगैर। भगवान जी की तो शोभा ही इतनी थी कि कोई रुक नहीं सकता। हालांकि आजकल के जमाने में भगवान जी को थोड़ा सबॉर्डिनेट कर दिया है। क्योंकि एक बार बिहारी जी के मंदिर में गोविंदा आ गया तो सबरी भीड़ बिहारी जी को छोड़ करके और गोविंदा को देखने के लिए भागी। तो आजकल की भीड़ ऐसी है कि वो भी जो है उनको भी भगवान ने इतना प्रताप दे रखा है कि उनके लोग पीछे भाग रहे हैं। तो ऐसे वहां राम जी को देखने के लिए और सब काम धंधों को छोड़ करके भाग चले। और जब जनक जी ने देखा कि भीड़ ज्यादा हो गई है तो उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया और कहा कि तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथायोग्य आसन पर बिठाओ। फौरन व्यवस्था कराई कि व्यवस्था एकदम भीड़ ज्यादा आ गई। जैसे दावत में पहली दावत हो थोड़ी सी को दावत लेट हो जाए तो फिर देखो कितनी भीड़ टूटती है। जो खड़े रहते हैं सब भागते हैं। तो ऐसी व्यवस्था वहां हो गई। जनक जी ने फौरन बुलाया कि भाई ऐसा करो इन सबको यथायोग्य आसन देगी। यथायोग्य का ध्यान रखा जाता है हर जगह। ये नहीं कि जिस जगह पर ब्राह्मण बैठे हुए वहां पर शूद्र भी आकर के बैठ गए, वहां सभी आकर स्त्रियां भी आकर के बैठ गई। ऐसा कुछ नहीं है। जहां जिसको बैठना चाहिए वो यथा योग्य का मतलब यही है। ओम उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर के उत्तम मध्यम नीच और लघु सभी श्रेणियों के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठाया। देखिए कौन कौन से स्थान है। उत्तम मध्यम नीच और लघु 4 प्रकार के स्थानों पर बैठा दिया। फौरन ये नहीं कि हम डाले पड़े क्या है कि हम तो यहाँ बैठेंगे, हमका उसे कम है का। यहाँ पर पंडित जी बैठेंगे भाई हम बैठेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। वहां राजा के यहाँ नियम था कि उत्तम पे उत्तम बैठेगा, मध्य पे मध्य, नीच पे नीच और लघु पे लघु बैठेगा। और राजकुमार के अवसर आए मनो मनोहरता तन चाहे। गुण सागर नागर वर वीरा सुंदर श्यामल घोर शरीरा। राज समाज राज तरूरे ओढ़ मोह जन जुग बुद्ध पूरे। और तिनकी रही भावना जैसी प्रमूरत देखी तिन तैसी। देखे रूप महारंदीरा मनो वीर रस धरे शरीरा। डरे कुटिल नभ प्रभु निहारी मनो भयानक मूरत वारी। रहे असुर छल चोर और रहे असुर छल
क्षोने पवेशा तिन प्रभु प्रकट काल सम देखा पूर्वासन देखे दो भाई नर भूषण लोचन सुखदाई नार विलोके हर्षि निज निज लोचन रूप जन सोहत श्रृंगार धर मूरत परम अनूप। ओम विदुषण प्रभु विराटमय दिशा बहुमुख पर कर ओम विदुषण प्रभु विराटमय दिशा बहुमुख कर पगलोचन शीशा जनक जाते अवलोक कैसे सजन लगे प्रिय लागे जैसे। ओम विदुषण प्रभु विराटमय दिशा बहुमुख कर पगलोचन शीशा जनक जाते अवलोक कैसे सजन लगे प्रिय लागे जैसे। सहित विदेह विलोक कही रानी शिशु संप्रीत न जाय बकानी जो बिन परम तत्व में भाषा शांत शुद्ध सहज प्रकाशा। ओम हरि भक्त न देखो तो भ्राता इष्ट देव एवं सब सुखदाता राम चित भाई सी और राम चित भाई जैसी या सो सपने सुख नहीं कतनी या और अनुभव न कह सक कोई कवन प्रकार कहे कभी कोई अविद रहा जाय जसो आऊ ते तस देखे कौशल राहु। और राजत राज समाज में कौशल राज किशोर सुंदर श्यामल गौरतन विश्व विमोचन चोर। और उस समय राजकुमार वहां आए, वो ऐसे सुंदर हैं मानो मनोहरता ही उनके शरीरों पर छा रही हो, सुंदरता ही ये हो, इतने सुंदर है। और सुंदर सांवला और गोरा उनका शरीर है, वे गुणों के समुद्र चतुर और उत्तम वीर हैं। इतने सुंदर दिख रहे हैं कि दिमाग खराब हो रहा है हर आदमी का, भगे चले आ रहे हैं कि भैया वो आएंगे सुंदर जी। ओम वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हैं मानो तारा गणों के बीच में पूर्ण चंद्रमा हो। और जिनकी जैसी भावना थी प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसी ही देखी। और महान रणधीर जो थे, जो राजा लोग आए हुए थे धनुष को तोड़ करके और सीता जी से शादी करने की इच्छा लेकर के, श्री रामचंद्र जी को रूप को देख करके उन्हें ऐसा लगा मानो स्वयं वीर रस ही शरीर धारण करके आ गया हो। देखिए जिसकी रही भावना जैसी, जिसकी भावना जैसी थी, जैसो भावना का मतलब था जो जिस उद्देश्य से वहां देख रहा था उनको, और वहां जिस उद्देश्य से वो आया हुआ था, क्योंकि वो तो वीर लड़ने के लिए आए थे कि हम देखेंगे धनुष को हम तोड़ेंगे, तो उनको वीर से कंपटीशन लगाना है। तो उनको कैसे लग रहे थे जैसे वीर रसी वहां पे आ गया हो शरीर धारण करके। और जो कुटिल राजा ने प्रभु को देख करके देखा वो डर गए, जो कुटिल थे मन में जिनके में खोट था वो उनको देखते ही डर गए कि यार ये तो हमको मारेंगे। और मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो, ऐसी भयानक मूर्ति दिख रही थी कुटिल राजाओं को राम और लक्ष्मण की, बस कुछ पूछो मत, डर के मारे पेशाब निकल गया उनका। और छल से जो राक्षस वहां राजाओं के भेष में बैठे हुए थे, कुछ राक्षस भी आ रहे थे वहां, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। उनको प्रत्यक्ष काल के समान दिख रहे हैं, हर एक आदमी को अलग अलग दिख रहे हैं, देखिए जो आदमी जिस रूप में देख रहा है। और नगरवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाले के रूप में देखा। नगरवासियों ने देखा कितने सुंदर है, वास्तविकता जो देखी वो नगरवासियों ने देखी कि बिल्कुल जैसे दिख रहे थे प्रत्यक्ष में, वो देखा उन्होंने कि अरे वाह कितनी सुंदर जोड़ी। ओम स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर के अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही है। किसी ने कही कहे है जो तो हमको मिलने चाहिए ऐसे भक्त, कोई कह रही है कि सीता जी को मिलने चाहिए, तो अपनी अपनी रुचि के अनुसार नजर आ रहे, लेकिन लग रहे हैं उनको बड़े सुंदर। मानो श्रृंगार रसी परम अनुपम मूर्ति धारण करके सुशोभित हो रहा हो। उन विद्वानों को गुरु विराट रूप में दिखाई दिए। जो विद्वान बैठे हुए थे जानते थे कि ये भगवान है, उनको विराट रूप में दिखे। जो विराट रूप अर्जुन को दिखलाया था उस रूप में दिखे। और जिसके बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं, जो अर्जुन को दिखाया था भगवान ने विराट रूप में नजर आ रहे हैं विद्वान लोगों को। और जनक जी के सजातीय जो बैठे हुए थे, जो कुटुंब के लोग थे, प्रभु को किस तरह देख रहे हैं जैसे सगे संबंधी प्रिय लगते हैं। ऐसे रिश्तेदार जिस समय शादी ब्याह हो रहा हो तो रिश्तेदार जो नए होते हैं इतने प्यारे लगते हैं कि कुछ पूछो मत, बाद में भले ही यूं तो चल जाए
लेन देन के पीछे या किसी बात पे, लेकिन उस समय तो ऐसे लगते हैं कि बड़े प्यारे लगते हैं। और जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चों के समान देख रही, क्योंकि जनक जी के तो बच्चे हैं ना, सीता जी उनके बच्चे हैं, तो सीता जी के पति भी उनके बच्चे हैं। उनकी प्रीत का वर्णन नहीं किया जा सकता। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि उनकी जितनी प्रीत थी उन बच्चों पे कि वो कहा ही नहीं जा सकता। वो योगियों को वे शांत शुद्ध सम और स्वयं प्रकाश परम तत्व के रूप में दिख रहे थे। योगियों को जो उनका वास्तविक स्वरूप है, जो निर्गुण ब्रह्म है, योगियों को वो नजर आ रहे थे। और हरिभक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों के देने वाले इष्टदेव के समान देखा। जो भगवान के भक्त थे उनको भगवान जो भगवान नजर आ रहे। और सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही थी, वो स्नेह और सुख तो कहने में आता ही नहीं। सीता जी जिस रूप में देख रही थी उनको, उसको तो कह ही नहीं सकते कि वो किस रूप में देख रहे थे, क्योंकि उनको तो मालूम थी कि ये मेरे विष्णु भगवान है। और उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे उसे कह नहीं सकती। जो हृदय में उनके में स्नेह हो रहा है, देखिए यहां स्नेह और सुख का प्रयोग किया गया है, प्यार का प्रयोग नहीं किया गया है। प्यार में थोड़ी सी वासना चिपक जाती है। अगर उसका वास्तव में जैसे हर एक चीज का यथास्थान प्रयोग किया जाता है हर शब्द का, तो वो शब्द में स्नेह अलग है और प्यार अलग है। तो ये स्नेह है। और फिर कोई कभी उसे किस प्रकार कह सकता है, जब सीता जी ने अपने मन में देखा है, उसको कह नहीं पा रही है किसी से, तो फिर कभी कोई कैसे कह सकता है। इस प्रकार जैसा जिसका भाव था, उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। और सुंदर सामने और गोरे रंग वाले शरीर वाले, विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के राजकुमार राजसभा में आकर के सुशोभित हो गए। राजसभा में बैठे हुए हंगामा हो गया, साहब सुंदरता की खान आ गए। वो डर गए राक्षस, तुम्हें कीजिए हमें मारेंगे। ओम सहज मनोहर मूर्ति दो कोटि काम उपमा लगिसो शरद चंदनिंदक मुखनी के नीरज नयन भावते जी के चितवन चारु मारु मन हरनी भावते हृदय जाति नहीं वरनी कल कपोल सुत कुंडल लोला चिमुक अधर सुंदर मृदु बोला कुमुद बंधुकर निंदक हासा भ्रुकुटी विकट मनोहर नासा भाल विशाल तिलक झलकाही और कच विलोक अवल लजाही। ओम पीत चौतनी शरण सुहाई कुसुम कली विच विच बिच बीच बनाई रेखे रुचिर कम्बुकल जीवा और जन त्रिभुवन सुषमा की सीवा कुंजर मन कंठा कलित उरन तुलसिका माल बसव कंद के हरि ठवने बलन बाहु विशाल। और दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही मन को हरने वाली हैं। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। कामदेव से भी तुलना, कामदेव बहुत सुंदर है, लेकिन उसकी भी तुलना कहना गलत है। और उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की को भी निंदा करने वाले, यानी नीचा दिखाने वाले हैं। उनका मुख ऐसा लग रहा है शरद चंद्रमा पर जो चंद्रमा होता है उसको भी नीचा दिखा रहे हैं। और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भले लगते हैं। देखिए कमल का प्रयोग पूरी रामचरितमानस में बहुत अधिक किया गया है। और कमल का प्रयोग इसलिए किया गया है कि कमल को बताया जाता है कि जैसे जल में ही बताया जाता है, लेकिन वो कहते हैं कीचड़ में कमल खिलता है। तो वो कीचड़ के गुणों को नहीं लेता है, ऊपर ही ऊपर रहता है। भले ही कीचड़ में रहे लेकिन उसके गुणों को नहीं लेता है। इसलिए ज्यादातर कमल के प्रयोग किया गया है कि भाई कमल का प्रयोग, कमल वो है जो कीचड़ को भी साथ में नहीं लेता है, कीचड़ में भले ही खिले लेकिन ऊपर रहता है उससे। इसलिए यहाँ कोई गंदगी चीज आती नहीं है, इसलिए बार बार कमल के प्रयोग किया गया है।
और भैया मुझे कुछ ज्यादा मालूम नहीं है, क्योंकि मैं ज्ञानी नहीं हूँ जो सब शब्दों का और पूरा अर्थ बता दूं। लेकिन मेरी समझ में यही आया है कि कमल जो है कीचड़ में और जल में खिलता है, लेकिन उसको लेता नहीं है, उससे ऊपर ही रहता है। गंदी चीज को, जो दुनिया की वासनाएं हैं, उसको वो लेता नहीं है, अपने ऊपर ही रहता है उनसे बच करके। इसलिए कमल का से नहीं, उनकी आंखों में कमल के समान नेत्र इसलिए बताए गए, उनकी आंखों में किसी प्रकार की कोई इधर उधर की चीज मिली हुई नहीं है, बहुत सुंदर और मनोहर है। और सुंदर चितवन कामदेव के भी मन को हरने वाली है। और वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। सुंदर गाल है, कानों में चंचल कुंडल है, ठोड़ी और अधर यानी होठ जो है वो सुंदर है, और कोमल वाणी है। अगर बोले तो ऐसा लगता है जैसे रस पकड़ आए है, बोले तो हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है। भौहें टेढ़ी है और नासिका मनोहर है। चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहा है, और बालों को देख करके भौरों की पंक्तियां भी लजा रही है। बिल्कुल काले वाले, यानी कि मालूम पड़ी बचपन में ही सफेद हो गए। ओम पीली चौकोनी टोपियां सिरों पर सुशोभित है, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनी हुई हैं। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोगों की सुंदरता की सीमा हो। ओम हृदयों पर गजमुक्ता के सुंदर कंठे और तुलसी की माला सुशोभित है। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह हैं, यानी मजबूत हैं। क्यों, बैल कंधों पे ही तो जुआ को झेलता है। जुए को हर कोई नहीं झेल सकता है, घर बर्बाद हो जाते हैं। वही जुआ है, वो कंधे पर रख दिया जाता है बैल के। और उनकी खड़े होने की शान शेर की तरह है। खड़े हुए तो ऐसे लग रहे थे तो कोई बब्बर शेर खड़ा हुआ है। और विशाल भुजाएं हैं जो बल के भंडार हैं। और कटतू नीर पीठ पतवाद है, कर सर धनुष बाम कर कांध है। पीत यज्ञ उपवीत सुआए, नखसिक मंजू महाचर छाए। देख के लोग सब भये सुखारे, एक टकलोचन चलत न तारे। तुम देख लोग सब भये सुखारे, एक टकलोचन चलत न तारे। हर से जन को देख दो भाई, मुनि पद कमल कहे तब जाई। कर विनती निज कथा सुनाई, रंग अवन सब मुनि दिखाई। जह तह जाए कुमर बर दो, तह तह चकित चितव सब को। निज निज रुख राम सब देखा, कऊ न जान कछु मरम विशेषा। भली रचना मुनि नृप सद कहेहु, राजा मुदित महासुकलेहु। सब मंचन ते मंच एक सुंदर विसद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तह बैकारे महपाल। देखिए यहाँ पे आकर के पूरा वर्णन किया है कि वहां ये लग रहा है, वहां ये टोपी पहनने, वहां ये टोपी पहनने, लेकिन यहाँ मोर पंख का जिक्र नहीं है। यहाँ मोर पंख का जिक्र नहीं है। और कल जो सीता जी को देखने गए थे, वहां मोर पंख का जिक्र था कि मोर की पंख लगी हुई है। इसका मतलब वो ये दिखा रहे हैं कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूं, और आज ब्रह्मचर्य के पालन की जरूरत नहीं दिखी। हम पीली तिकोनी टोपी लग रही है, फूलों की माला लग रही है, सब लग रही है, लेकिन मोर पंख नहीं लग रही। ओम कमर में तरकस और पीताम्बर बांधे हुए हैं, हाथों में ओम कमर में तरकस और पीताम्बर बांधे हुए हैं, हाथों में बाण और कंधों पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत सुशोभित है। और नख से लेकर के शिखा तक सब अंग सुंदर हैं, उन पर महान शोभा छाई हुई है। पूरा शरीर सुंदरता की खान है। भगवान जी है भाई, उनसे सुंदर कौन हो सकता है। ओम उन्हें देख करके सब लोग सुखी हो गए। नेत्र एकटक निवेश शून्य किसको कहते मालूम? निवेश शून्य। निमि जी जो आपके पलकों पर बैठे रहते हैं, वो उनको छोड़ गए
निमि जी के पलकों पर बैठे रहने का सबूत यह है कि आपके पलक नीचे ऊपर होते रहते हैं। अब वो पलक नीचे ऊपर नहीं हो रहे, इसका मतलब निमि जी आपके पलकों को छोड़ गए। निमि जी की बात भागवत जी में बतलाई गई है। आगे जब मैं पूरी भागवत जी सुनाऊंगा तो, और आपने तो सुनी है, खैर जिन्होंने नहीं सुनी है उनको मैं सुनाऊंगा दोबारा से, तो उसमें आ जाएगा उनका जिक्र। अब यहाँ कथा बढ़ाने से क्या फायदा, क्योंकि उनको जो है वशिष्ठ जी से लड़ाई झगड़े में उनका और शरीर त्यागना पड़ा था, वो ऐसा कुछ किस्सा है। वो पंडिताई की बात है उसमें जरा। ओम कमर में तरकस और पीतांबर बांधे हुए हैं, दाहिने हाथों में बाण और सुंदर कंधों पर धनुष और यज्ञोप भी शोभायमान है। नख से लेकर के शिखा तक सब सुंदर अंग हैं और उनकी महान शोभा छाई हुई है। ओम उन्हें देख करके सब लोग सुखी हो गए, एकटक रह गए, आंखों को खुली तो खुली रह गई। और तारे, यानी तारे भी नहीं चल रहे, कि इधर उधर भी नहीं देख रहे हैं, वहीं बिल्कुल जाम। जैसे कभी कभी पिक्चरों में दिखा देते हैं कि हीरोइन को देख करके हीरो ऐसा खड़ा रह गया है, हीरो को देख करके हीरोइन देखती रह गई, वो आपस में दिखाते हैं, वो चीज यहाँ सबकी हो गई है। ओम जनक जी दोनों भाइयों को देख करके हर्षित हो गए, तो उन्होंने मुनि के पास जाकर के चरण कमल पकड़ लिए। ओम विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारी रंगभूमि जो यज्ञशाला थी वो दिखलाई। दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहां जहां जाते वहां सबको आश्चर्यचकित हो जाते हुए, यार क्या सुंदर जोड़ी है। ओम सबने राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुंह किए हुए देखा। राम जी जिधर जाते वहां सब समझते कि मेरी तरफ ही देख रहे हैं। आप किसी फोटो को देखो तो वो आपको ऐसा लगेगा ये मेरी तरफ देख रहा। ऐसे ही भगवान जी का ये हिसाब था कि जो देखता है उसकी तरफ ही देखिए हुए, लगता है कि भगवान जी मुझे ही देख रहे हैं। परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य किसी को नहीं मालूम था कि भगवान जी ने ऐसा कर दिया था, माया फैला दी थी अपनी। ओम मुनि ने राजा से कहा कि रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। राजा प्रसन्न हो गए और उन्हें बड़ा भारी सुख मिला कि चलो मुनि ने मेरी रचना को बहुत सुंदर बना दिए। और सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर था और वो उज्जवल था और विशाल था। सब मंच जो बनाए गए उनमें सबसे बढ़िया जो मंच था, राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस मंच पर बैठाया। सबसे ऊंचे और बढ़िया सिंहासन पर बैठाया राजा ने। तो भाई महात्मा जी साथ में है तो फिर क्या बात है। ब्राह्मणों का और मुनियों का बड़ा भारी झटका था उस समय। प्रभु हृदय के सब न कही हारे, जल राखे सोदय भय तारे, अस प्रपीत सब के मन माही, राम चाव तोर अवसक नाही। ओम बिन भजे भव धनुष विशाला मेले सीय, राम उर्माला अस विचारिक बनऊ घर भाई, जस प्रताप बल तेज गवाही, बेहसे अपर भूमि सुनिबानी, जय अविवेक अंध अभिमानी, तोरे धनुष ब्याह अवगाहा, बिन तोरे को कुंवरे ब्यावा, तुम एक बार कालौ किन हो सियहि, एक बार कालौ किन हो सियहि, तस्मर जितब हम सो, यह सुन अवसर अवर महिप मुस्काने, धर्मशील हरि भगत सियाने, सीय ब्याह हवि राम गर्व दूर करे नपन के, जीत को सक संग्राम दशरथ केरन बांकुरे। ओम प्रभु को देख करके सब राजा हृदय में ऐसे हार गए जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते। सब राजाओं की मट्टी खराब। ओम भगवान के तेज को देख करके सब मन में ऐसा विश्वास करने लगे किसी रामचंद्र जी धनुष को तोड़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं। ओम इधर उनके रूप को देख करके सब मन में यही निश्चय कर बैठे कि शिव जी के विशाल धनुष को बिना तोड़े सीता जी का राम जी के संग कर दिया जाए। धनुष को छोड़ो, कौन तोड़वाए यार, काम काम है।
और इसको नहीं तोड़े ही सीता जी आएंगी, देखेंगे और राम जी के गले में माला डाल देंगे। बिन भजे भव धनुष विशाला और मिले हैं सिय राम और माला। उन्हें देखिए कि मुझे दिखता है सबके मन में ये विचार था कि सीता जी बिना धनुष तोड़े राम जी के गले में माला डालेंगे और किसी मतलब गले में माला डालेंगी नहीं। हे भाई, ऐसा विचार करके यश प्रताप बल और तेज जमा करके अपने अपने घर चलो। कुछ राजा बोले भैया चलो, यहाँ तो बिना धनुष तोड़े ही ब्याह है जाओ, क्योंकि सीता जी देखेंगी और ब्याह में गले में माला डाल देंगे। चलो भैया अपने अपने घर। ओम कुछ राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और जो अभिमानी थे, ये इस बात को सुनकर के हंसने लगे कि धनुष तोड़ने पर भी ब्याह होना बड़ा कठिन है। धनुष तोड़ देंगे तो क्या हो गया, ब्याह होना बड़ा कठिन है, हम जान पे गिर जाएंगे लेकिन सीता जी को नहीं छोड़ेंगे। ओम फिर बिना तोड़े तो होने की कोई बात ही क्या, तोड़ने के बाद ही ब्याह कर लेंगे, हम इनको तो ही बहुत है। बिना तोड़े तो ब्याह करने की बात ही सब नहीं छोड़ो। जो कुछ नालायक टाइप के थे वो ऐसा सोच रहे थे। ओम काल ही क्यों नहीं हो, एक बार तो हम सीता जी के लिए उससे भी युद्ध में लड़ जाएंगे। जो बेवकूफ थे, मूर्ख थे, वो इस बात को कह रहे हैं। ये घमंड की बात सुनकर के दूसरे राजा जो धर्मात्मा थे, भगवान के भक्त थे और होशियार थे, मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा कि राजाओं के गर्व दूर करके श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। महाराज दशरथ के रण के बांकुरे पुत्रों को युद्ध में कौन जीत सकता है, युद्ध में कौन जीतेगा उनको। हम व्यर्थ मरो जन गाल बजाई, मन मोदक ने के भूख बुताई, सिख हमारे सुने परम पुनीता, जगदम्बा जानो जे सीता, और जगत पिता रघुपते बिचारी, भर लोचन छबिले निहारी, सुंदर सुखद सकल गुण सासी, ए दो बंधु शंभु उर्वासी, और सुधा समुद्र समीप ब्याई, मृग जन निरखी अवा, हम तो आज जन्म फल पावा, और अस कह भले भूप अनुरागे, रूप अनूप विलोकन लागे, देखे सुर नभ जड़े विमाना, बरसे सुमन करिए कलगाना, ज्ञान सुअवसर शीर तब पठई जनक बुलाए, ज्ञान सुअवसर शीर तब पठई जनक बुलाए, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लिवाए। ओम गाल बजा करके व्यर्थी मत मरो, मन के लड्डुओं से कहीं भूख नहीं मिटती है। हमारी परम पवित्र निष्कपट सीख को सुन करके और सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी मानो, उन्हें पत्नी के रूप में पाने की आशा को छोड़ दो और श्री रघुनाथ जी को जगत पिता मानिए। ये परमेश्वर हैं, विचार करके इनको परमेश्वर मान करके नेत्र भर करके उनकी छवि को देख लो। ऐसा अवसर आपको बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की खान ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में वास करते हैं। ओम समीप आए हुए अमृत के समुद्र को छोड़ करके और तुम मृगजल को देख करके दौड़ करके क्यों मरना चाहते हो। हे भाई, जिसको जो अच्छा लगे वो ही जा करके करो। हमने तो आज जन्म लेने का फल पा लिया, हमने तो भगवान जी के दर्शन कर लिए। ओम ऐसा कहकर के अच्छे राजा प्रेम मगन होकर के श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लग गए। देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़ करके और दर्शन करने आ गए थे और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे। उन पे फोकट के फूल हैं, वो जहां जाएंगे भी फूल बरसा देंगे। इससे समझ लो कि शुभ कार्य हो रहा है उनकी तरफ से। ओम तब सुअवसर जान करके जनक जी ने जब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लेकर के चली हैं,
ओम सी शोभा नहीं जाए बखानी जगदम्बिका रूप गुण खानी उपमा सकल मोहे लघु लागी प्राकृत नारे अंग अनुरागी से वर्णय तय उपमा दे कुकव कहाय अजस कोले ही जो पट तरिय तीयस समसिया जग असे जुवत कहाँ कमनिया भवानी रत्यत दुखित अतनु पति जानी विष बारुनी बंधु प्रिय जोई जेही और कही रमा सम किम वेदेही जो छवि सुधा तयो निध होई परम रूप मय कच्छप सोई शोभा रज मंदरु सिंगारू मथे पानिक पंकज निज मारू ओम एविद उपजे लक्ष्य जब सुंदरता सुख मूल तदप सकोच समेत कवि कहे सी समतूल। ओम रूप और गुणों की खान जग जननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता है। उसके लिए मुझे काव्य की जितनी उपमाएं होती हैं सब छोटी लग रही हैं, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली है। जो दुनिया में जो कविताओं में जो लोगों ने कही है वो तो दुनिया के लोगों के लिए कही गई है। ये दुनिया के लोग कहेंगे तो भगवान जी है, क्योंकि ये तो जगत की स्त्रियों के लिए उपमा दी है और कवियों ने। काव्य की उपमा है सब त्रिगुणात्मक मायक जगत से ली गई, उन्हें भगवान की जानकी जी के लिए कैसे दिया जा सकता है। और सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देकर के कौन कुकवि कहलाने के अधिकारी बनेगा। सी वर्णय उपमा दे कुकवि कहा है अजस को नहीं जो पट तरह तीय सिया और जग अस जुवत कहाँ कमी है। और सीता जी के वर्णन में उन्हीं की उपमा को देकर के कौन कुकवि कहाएगा और अपयश का भागी बनेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है कहाँ, बताइए। ओम गिरा मुखर्तन अरद भवानी। ओम सरस्वती जी तो बहुत बोलने वाली है, इसलिए सरस्वती जी से तुलना नहीं की जाए। भगवान जी में भी लफड़ा पड़ गया है कि भगवान जी में से माता मैयाओं में से किसकी तुलना की जाए सीता जी से। तो सरस्वती जी के बराबर सुंदरता बताई जाए तो इसलिए नहीं कि सरस्वती जी तो बहुत बोलती है, क्यों बोलने की मालिक तो सरस्वती जी हैं। यहाँ थोड़ा सा लिख दिया है कि बहुत बोलने वाली है, लेकिन बोलने वाली ही चलेगा, बहुत बोलने की जरूरत नहीं। गिरा मुखर्तन अरग भवानी। ओम सरस्वती जी तो बोलने वाली है और पार्वती जी अर्धांगिनी है, उनका आधा ही अंग है। देखिए तुलना करने के लिए लफड़ा पड़ गया है। सरस्वती जी सुंदर है, जिनका ब्रह्मा जी का उन पर बनाया गया था, इतनी सुंदर हो सकती है वो सुंदर है, लेकिन वो बोलने वाली। इसका मतलब ज्यादा बोलने वाले आदमी को भी लोग पसंद कम करते हैं। स्त्रियां भी उन्हीं लोगों के चक्कर में आती हैं जो कम बोलने वाले होते हैं। ज्यादा बोलने वाले के चक्कर में स्त्रियां कम आती हैं। ओम सरस्वती तो बहुत बोलने वाली है, पार्वती जी जो अर्धांगिनी है, और कामदेव की स्त्री जो रति है उसका पति जो है वो बिना शरीर का है, इसलिए जो है वो दुखी रहती है, इसलिए उनकी सुंदरता की बराबरी नहीं की जा सकती है। और लक्ष्मी जी को क्यों नहीं तुलना की जा सकती कि उनके भैया जो है वो विष और शराब है, इसलिए उनसे मतलब सुंदरता में कमी नहीं बताई जा रही है, कारण बताए जा रहे हैं कि वो अर्धांगिनी है, वो बोलती जा रहा है। सुंदर तो वो भी बहुत है, उनको ये नहीं कहा जा रहा है कि वो सुंदर नहीं है, लेकिन उनके वो जो गुण बताए जा रहे हैं कि वो तो बोलती जा रहा है और पार्वती जी अर्धांगिनी है। और जो कामदेव की पत्नी है वो जो है वो दुखी रहती है, क्योंकि उसका जो पति है वो अनंग हो गया है, शरीर जो खत्म हो गया है उसका, तो वो दुखी रहती है। और लक्ष्मी जी की इसलिए नहीं
की जा रही है तुलना के साथ उनके भैया जो है शराब और समुद्र वो है विष, क्योंकि वो भी तो समुद्र में से ही निकली है। अब उन लक्ष्मी जी के समान तो जानकी जी को कैसे कहा जा सकता है? अब इस तरीके से जो छवि सुधा पयोनिध हुई, परम रूप में कच्छप सोई। ये जो छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूप में कच्छप हो, शोभा रूप रस्सी हो और श्रृंगार रस पर्वत हो, और उस छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही कर कमलों से मथे, तो उससे तुलना की जा सकती है। ओम इस प्रकार का संयोग होने से जब सुंदरता और मुख की मूल लक्ष्मी जी उत्पन्न हो, तो अभी कभी लोगों से बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान बताएंगे। बड़ा भारी मामला टिपिकल हो गया, सीता जी इतनी सुंदर है, इन्हीं कहा नहीं जा सकता। और चली संग ले सखी से आनी, गावत गीत मनोहर वाणी, सोह नवल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी, भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग ऋतु सकिन बनाए, रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देख रूप मोहे नर नारी, हर्ष सुरन दुंद भी बजाई, बरस प्रसून अपचरा गाई, पान सरोज सोह जय माला, अब चट चितय सकल भुआला, सिय चकित चित राम चाह, भय मोहवश सब नर नाहा, उन समीप देखे दो भाई, लगे लके ललके लोचन निधि पाए, गुर्जन लाज समाज बड़, देख सिय सकुचान, लाग विलोकन सखिन तनु रघुवीर और आन। ओम सियानी सखियां सीता जी को साथ लेकर के मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चल दी। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है, साड़ी पहन करके आएंगे। आजकल की महिलाएं लहंगा पहन करके चलती हैं, वो उस समय भी शायद हो, लेकिन यहाँ साड़ी बताई गई है। ओम जनक जी की महान छवि अतुलनीय है। जगत जननी की, जनक जी की नहीं, जगत जननी की महान छवि जो है वो अतुलनीय है, इनसे तुलना नहीं की जा सकती है। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर शोभित हैं, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांत सजा करके पहना है। पूरा ब्यूटी पार्लर वाले ने सबरी दम लगा दी थी सजाने में। और जब सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखा, तब उनका दिव्य रूप देख करके स्त्री और पुरुष सारे के सारे मोहित हो गए। स्त्री और पुरुष दोनों ही, पुरुष तो हो ही गए, स्त्रियां भी मोहित हो गई। पुरुष तो हाल मोहित हो जाते हैं, लेकिन स्त्रियां स्त्री को देख करके मोहित हो गई। और देवताओं ने हर्षित होकर के नगाड़े बजाए और पुष्प वर्षा करके अप्सराएं गाने लग गई। देखिए, अपोजिट सेक्स भी जो है वो मोहित हो गया। और सिमिलर तो हो ही, सिमिलर हो गया, अपोजिट तो हो ही जाता है, सिमिलर भी हो गया। और सीता जी के करकमलों में जयमाला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर के अचानक उनकी ओर देखने लग गए। सीता जी चकित चित्त से श्री राम जी को देखने लगी। तब सब राजा लोग मोह के वश हो गए। ध्यान बुला दिया सीता जी ने कि देख लें तो भैया, बड़ी मुश्किल से देख पाई, इतने दिन से जन्म लेके अकेली रह रही हूं। ओम सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर के ललचा करके वहीं जाकर के लग गए। श्री राम जी के पास ही जाके जुड़ गए। देख करके दंग रह गई कि कहाँ है। ओम परंतु गुरुजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देख करके सीता जी सकुचा गई। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ला करके सखियों की ओर देखने लगे। श्री राम जी को हृदय में ले आई कि अब इसमें से कौन देखेगा। ओम राम रूप और सिय छवि देखे, नर नारे पर हरि निवेश, सोचे सकल कहत सकुचाही, विदिशन विनय करे मन माही, हर
विध बेग जनक जड़ताई मते हमारे अस देश आई बिन विचार पन तज नर नाहु सिए राम कर करे विवाहु जुग भल कहे भाव सब काहू हटकी रे अंतउ उर्दाऊ और ए लाल सा मगन सब लोगू बर सांवरो जानकी जोगू तब बंदी जन जनक बुलाए बिरता बलि कहत चले आए कहन जाए कहो पन मोरा चले भाट ही हर्ष न थोरा बोले बंदी वचन भर सुनो सकल मह पाल पन विदेह कर कहे हम भुजा उठाए विशाल। और श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देख करके स्त्री और पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते में सकुचाते हैं, मन ही मन में विधाता से विनती कर रहे हैं, हे विधाता जनक की मूर्खता को देखो और इसको शीघ्र हर लो, ये अपने हट को छोड़ दे। हमारी ऐसी ही सुंदर बुद्धि है उन्हें दे दीजिएगा, जैसी हमारी बुद्धि है ऐसी जनक जी को दे दो, इसकी हट को हटवाओ यहाँ से। जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्रण छोड़ करके सीता जी को राम जी के साथ विवाह कर दे। इसको इसके बुद्धि को हर लो। और संसार में उन्हें भला कौन संसार में उन्हें भला कहेगा, क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगेगी। भला आदमी बताएगा तो अच्छा ही करिए, जिद को छुड़वा दो। ओम हट करने से अंत में हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मगन हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य वर तो केवल सांवला वाला है, गोरा भी नहीं है, सांवला वह है जानकी जी के लिए। तो सब बड़े मन में खुश है। ओम तब राजा जनक ने बंदीजनों को बुलाया और वे वंशक की कीर्ति को गाते हुए चले आए। राजा ने कहा कि मेरा प्रण जाकर के सबसे कह दो। भाट चले और उनके हृदय में कम आनंद नहीं था। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा, हे पृथ्वी की पालन करने वाले राजाओं, सुनिए, हम अपनी भुजा उठा करके जनक जी का विशाल प्रण बतला रहे हैं आपको। क्या विशाल प्रण है? नृप भुज बल विदु शिव धन राहु गर्व कठोर विदित सब काहू राम अनुबान महावट भारे देख सरासन कवय सिधारे सोई पुरारे कौन दुख और सोई पुरारे कौन दंडु कठोरा राज समाज आज जो तोरा त्रिभुवन जाए और त्रिभुवन जय समेत बैदे ही विनय विचार बरय हटते ही सुनिपन सकल भूपा विलासे भटमानी अतिशय मन मा के परे कर बांधे उठे अकुलाई चले इष्ट देवन सिरनाई तम किताके तके सिद्धवन धरही और तम किताके तके शिव धनु धरही उठे न कोट भांति बल करही जिनके कछ विचार मन माही चाप समीप महीप न जाही और तम के धरे धनु मूल नप उठे न चले ल जाए मनो पाए भट बाहुबल अधिको अधिको गर्वाए। ओम राजाओं को भुजाओं का बल चंद्रमा है, राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है। श्री जी का धनुष राहु है और वो भारी है, कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देख करके और चुपचाप चलते बने गए। देखिएगा यहाँ पे हम रामचरितमानस के अनुसार चल रहे हैं। कोई कहता है कि धनुष उठा नहीं था और रामलीला में दिखाते हैं वो उंगली दब गई, वो चिल्ला रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ जो तुलसीदास जी ने वर्णन किया है कि धनुष को देख करके रावण और बाणासुर चले गए थे। उसे उठाना तो दूर, छूने तक की हिम्मत नहीं थी, देख करके ही चले गए थे। क्यों चले गए थे इसका कारण मालूम है किसी को? हमारे दिमाग में यह आया है कि रावण जानता था कि यह जगत माता है, उसको तो सब पता थी और उसको ये भी मालूम थी कि ये मेरी पुत्री के रूप में है और जगत माता से ब्याह कैसे कर सकते हैं? वो भोले बाबा के भक्त था रावण। और बाणासुर जो है वो भूमि का पुत्र है, तो उसकी बहनें, क्योंकि वो भूमि से पैदा हुई है, तो बहन के साथ ब्याह करने की कैसे सोच लेते? अब जो लोग तुलना कर रहे हैं कि वो ने उठाया और न्यो हो गया, ये सब बेकार की बात है। बाणासुर सीता जी का भाई है और रावण पिता है एक तरह से, क्योंकि रावण ने ही तो वो खून की मटकी बनाई थी। और वैसे भी रावण इतना ज्ञानी था, आगे जाकर के इसके
पूरी फिल्म में गाली दी है सबने रावण को, लेकिन तुलसीदास जी एक जगह पे ब्राह्मण होने के नाते ब्राह्मण का पक्ष कर गए हैं। उन्होंने कहा है कि जिन हर वधु चतुर समचाह भैंस कालवश निश्चर नाहा और सुनत बचन दस्तीस रसाना मन में चरण बंद सुख माना। जब उसको क्रोध आया कि तू राक्षसों के जो कह रही कि मर जाएंगे, तो देखिए क्रोध में कोई आदमी अगर ज्ञान की बातें करे तो वो ज्ञानी हो गया, वो क्रोधी और घमंडी रहा कहां। तुलसीदास जी ने पूरे ब्राह्मण का सपोर्ट किया। वहां आगे चल के आप सुनोगे जब सीता जी को चुराने रावण आया है, उस समय का जिक्र यहाँ किया क्योंकि वो धनुष को उठाना ही नहीं चाहता था। उसको मालूम थी कि जगत माता है, और ये तुलसीदास जी ने वहां कहा है जब धनुष वो सीता जी को चुराने रावण आया है कि जिम हर वधु क्षुद्र समचाह भैंस काल बस निश्चर रहा और सुनत बचत दस्तीस रसाना और मन में चरण बंद सुख माना। मन में चरणों की वंदना करके और सुखी हुआ कि वाह माता आपके दर्शन हुए। अब लोग कह रहे हैं कि वो चुराने आया था ये तो, और वो माता को पैरों में यानी क्रोध में मन में चरण बंद सुनत बचन सब दस्तीस रसाना। वचन को सुन के राक्षसों को मरना कह रही है। गुस्सा है जो गुस्से में भी माता को नमस्कार कर रहा है, तो वो ज्ञानी हुआ कि नालायक हुआ। ये तुलसीदास जी ने ब्राह्मण को एक झटके में बचा के रख दिया, पूरी फिल्म का नाश उड़ा दिया। कोई उसको ये कह नहीं सकता है कि वो नालायक था। कितना ज्ञानी था कि क्रोध में ज्ञान की बातें, देखो क्रोध में ज्ञान की बातें विश्वामित्र जी ने करी थी कि सुन न प्रगिरा प्रेम रस सानी हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। जो मांगने आए थे जब उन्होंने प्रेम में रसी राजा की वाणी सुनकर के हृदय में हर्ष माना नहीं। कोई आदमी मना कर रहा है किसी चीज को देने की तो उन्हें गुस्सा नहीं आएगी, लेकिन वो हर्ष मानने के बाद ही राजा भगवान के ऊपर तेरा कितना मोह छाया हुआ है, कितना मस्त है तू भगवान के प्रेम में। तो वो क्रोध में आया तो वहां फिर दोबारा से उनको महामुनि ज्ञानी कह दिया गया है। और यहाँ रावण को कौन कह देगा कि वो नालायक है कि सुनत बचत दस्तीस रसाना और मन में चरण बंद सुख माना। मन में चरणों की वंदना करी कि मां आपके दर्शन हो गए। जो ज्ञानी नहीं है वो उसको ज्ञानी ऐसे ही नहीं कहते, इसीलिए उसको ज्ञानी कहते हैं कि क्रोध के समय भी उसको ये पता था कि ये मेरी जगत माता है। तो वो धनुष को तोड़ने की कैसा सोच लेता। जो लोग ऐसा कह रहे हैं वो इस बात को जरा विचार करके तो देखें कहने से पहले। ओम उसी सिद्धि के कठोर धनुष को आज इस राजसभा में जो भी तोड़ेगा तीनों लोगों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठपूर्वक वरण कर लेंगे। ओम प्रण सुनकर के सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमतमाए, कमर कस करके अकुला करके उठे और अपने इष्ट देवों को सिर नवा करके चल दिए। वे तमक करके शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमा करके उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं पर उठता ही नहीं है वो। और जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे धनुष के पास गए ही नहीं। बोले भैया तमाशा देखो कौन जाए हम पे, जब ये नहीं उठा पा रहे तो हम पे क्या उठेगा। इसलिए वो फिर गए ही नहीं। उन्होंने कहा भैया जाना बेकार है। ओम वे मूर्ख राजा तमक करके धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता है तो लजा करके चले आते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर के वो धनुष और अधिक भारी होता जा रहा है। ओम भूप सहस दस एक बारा लगे उठावन टरे न टारा डरे न शंभु सरासन कैसे कामी वचन सती मनु जैसे सब नर भय सब नृप भय जोग उपहासी जैसे बिन विराग सन्यासी की रत विजय वीरता भारी चले चाप कर बरवस हारी श्री हत भय हारे ही राजा बैठे निज निज ध्याय समाजा नृपन विलोक जनको कुलाने बोतले बचन रोष जनुसाने दीप दीप के भूपति नाना आए सुने हम जो प्रणताना देव धनुष धरे मनुज शरीरा विपुल वीर आए रंदीरा कोर मनोहर विजय बड़े कीरत आते कमनीर पावनिहार विरंच जनु रच्यौन धन दमनी।
और 10,000 राजा एक साथ धनुष को उठाने लग गए। फिर एक आध दो पे नहीं उठा तो 10,000 लग गए, तो भी वो धनुष ताने से नहीं टला। शिव जी का वो धनुष कैसे नहीं दिखता है, जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती स्त्री का मन चलायमान नहीं होता है। ओम जब राजा उपहास के योग्य हो गए सबरे, जैसे बैरागी के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है, ऐसे ही सबरे राजाओं के चेहरे पर रौनक खत्म। ओम कीर्ति विजय और बड़ी वीरता इन सबको वे धनुष के हाथों बरबस हार करके और चले गए। ओम राजा लोग हृदय से हार करके श्रीहीन हो गए और अपने अपने समाज में जाकर के बैठ गए। राजाओं को असफल देख करके जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले मानो क्रोध में सने हुए हों। जनक जी ने कही यहाँ तो रही मोड़ी कुआरी, ये तो ब्याह नहीं होने देंगे। कोई राजा ऐसा है नहीं जो धनुष को तोड़ दे, और धनुष टूटेगा नहीं तो मेरा प्रण पूरा होगा नहीं और मैं ब्याह करूंगा नहीं। और मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर के दीप दीप से अनेकों राजा आए, देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए, तथा और भी बहुत से रणधीर वीर यहाँ पर आए हैं। परंतु धनुष को तोड़ करके मनोहर कन्या बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने कोई रचा ही नहीं। देखिए क्रोध दिलाने वाली बात कर रहे हैं जनक जी। बुढ़ापे की वजह से बुद्धि जरा वैसी हो गई है, या फिर उनको जो समझो को मालूम नहीं है कि भगवान जी क्या समझ तो वो गए थे जब हम कहो यह लाभ न बाबा का उसने शंकर चाप चढ़ावा रहो चढ़ाओ तोर भाई तुल भर भूमि न सके छुड़ाई। अब जन को माखे भटवानी वीर विहीन मही में जानी तजो आस निज निज ग्रह जाऊ लिखा न विद दे विवाहु सुकृत जय जो अपन परिहर हूँ कोर कुआर रहूं का करूं जो जानते हो बिन भट भवे भाई तो अपन करे होते हुन हसाई। जनक वचन सुन सब नर नारी देख जान की भय दुकारी माँ के लखन कुटिल भय वो है रथ पट फरकत नयन रिसो है। कही न सके रघुवीर डर लगे वचन जन बान नाय राम पद कमल सुर बोले गिरा प्रमाण। है आ गए। उन्होंने कह दिया कि कोई रचा ही नहीं है। ओम कहिए यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई चढ़ाने की बात तो दूर है, इसको हिला भी नहीं पाए। अब कोई वीरता का अभिमानी राजा नाराज नहीं हो। मैंने जान लिया कि पृथ्वी पर भीड़ है ही नहीं, पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। अब आशा छोड़ करके अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा जी ने सीता जी का विवाह लिखा ही नहीं, जाइएगा सब छोड़ो। ओम यदि प्रण छोड़ता हूं तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूं कन्या को कुंवारी ही रखूंगा। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो ऐसा प्रण नहीं करता। ओम जनक जी के वचन सुनकर के सभी स्त्री और पुरुष जानकी जी की ओर देख करके दुखी होने लगे, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे। देखो भैया लक्ष्मण जी गुणों की खान है, कोई ये नहीं कह सकता है कि वो क्रोधी है। शेष सहस्र शीश जब कारण जो अवतरे भूमि भय तारण सदा सुसानुकूल मुंह पर कृपा सिंधु सौमित्र गुनाकर गुणों के भंडार हैं। उनकी भौएं टेढ़ी हो गई और होठ फड़कने लग गए और नेत्र जो है क्रोध से लाल हो गए। श्री रघुनाथ जी के डर से कुछ कह नहीं सकते थे, पर जनक के वचन उन्हें बाण के समान लगे। जब उनसे नहीं रहा गया तो श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवा करके और वे यथार्थ वचन बोले। और रघुवंश ने मोह जह को होई तय समाज अस कहे न कोई कही जनक जैसे अनुचित वाणी विद्यमान रघुकुल मन जानी सुनो भानुकुल पंकज भानु कहो स्वभाव न कछु अभिमानु जो तुम्हारे अनुशासन पावो कंदक एवं ब्रह्मांड उठावो काचे घट जिम डारो भोरी सकौ मेर मूलक जिम तोरी तब प्रताप महिमा भगवान को बापुरो पिनाक पुराना।
ओम नाथ जाने अस आयस होई कौतुक करो मिलो कैसो ही कमल नाल जिम चाप चढ़ावो जो जन सत प्रमाण ले धावो। ओम तोरो छत्र दंड जिम तब प्रताप बलनाथ जो न करो प्रभु पद शपथ कर्ण धरो धनो भार। ओम लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। ओम रघुवंशियों में उन्होंने यथार्थ वचन कहा कि रघुवंशियों में कोई भी जहां होता है उस समाज में ऐसे वचनों को कोई कह नहीं सकता। जैसे अनुचित वचन श्री रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी के उपस्थित होने पर भी और जनक जी ने कह दिए। और ये सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य हैं, सुनिए मैं स्वभाव से ही कहता हूं, कुछ अभिमान से नहीं कहता हूं कि यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इस ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछाल दूं और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं। मैं सुमेर पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूं। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो बेचता क्या है, क्या चीज है। ओम ऐसा जान करके हे नाथ आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं और उसे भी दिखा दूं। धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ा करके उसे 100 योजन तक लेकर के दौड़ जाऊं। ओम हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को बरसाती छत्ते की तरह तोड़ डालूं। यदि ऐसा नहीं करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ खाकर कहता हूं कि मैं फिर धनुष और तरकस को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। ओम ज्यों ही लक्ष्मण ओम लखन सकोप बचन ये बोले डग मगाने महित दिग्गज डोले सकल लोग सब भूप डराने सिय ही हर्ष जनक सकुचाने गुरु रघुपति सब मुनि मन माही मुदित भये पुण्य पुण्य पुलकाही सहन हे रघुपति लहन निवारे प्रेम समेत निकट बैठारे विश्वामित्र सभय सुन सुभ जानी बोले अति स्नेह में बानी उठो राम भंजो भव चापा में टो तात जनक परतापा सुन गुरु बचन चरण सिर नाभा हर्ष साधु न कछ गुरु भावा ठाणे भय उठ सहज सुवाए ठवन जुबा मृग राज ल जाए। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाग पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भ्रंग। और ज्यों ही लक्ष्मण जी के क्रोध भरे वचन सुने कि पृथ्वी डगमगाने लग गई, दिग्गजों के हाथी कांपने लग गए, सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में बड़ा हर्ष हुआ कि अच्छा जी शेषनाग जी आ गए आप, हम तो जानते हैं कि आप हमारा कभी वो अपमान नहीं होने देंगे। और जनक जी सकुचा गए कि कहीं ऐसा नहीं हो बुढ़ापे में ख्वारी हो जाए। ओम गुरु विश्वामित्र जी श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हो गए और बार बार पुलकित होने लग गए। श्री रामचंद्र जी ने सारे श्री लक्ष्मण जी को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बुला लेकर ठहर जाए यार, पहले बड़े का ब्याह है जान दे, काहे को ना सुड़ा बेटोला नहीं, फिर मेरा कोई ब्याह नहीं करेगा, सोचेगा कि जहाँ में कोई ऐब होगा, जहाँ हमारे बड़े को ना बे छोटे को है आ जाओ भाई, मेरे पहले कोई ब्याह कर लन दे। राम जी ने फौरन बुलाया लक्ष्मण जी को। ओम विश्वामित्र जी प्रभु विश्वामित्र जी सब समय जान करके अत्यंत प्रेम भरी वाणी से बोले कि हे राम उठो और शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात जनक का संताप मिटाओ। ओम गुरु के वचन सुनकर के राम जी ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में हर्ष और विषाद कुछ भी नहीं था। वो अपनी खड़े होकर शान से ही जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से उठ करके और खड़े हो गए। और मंच रूपी उदयाचल पर श्री रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। अंधपन के रे आशा निसनासी बचन नखत अवलीन प्रकाशी मानी वह कुमुद सकुचाने कपटी रूप उलूक लुकाने भय ओम भय विशोक कोक मुनि देवा बस बरसी है सुमन जनावय सेवा गुरु पद बंद सहित अनुरागा राम मुनि सन आय सुमागा ओम सहजय चले सकल जग स्वामी मत्त मुज्ज बर कुंजरगामी चरत राम सब पूर्ण नारी पुलक पूरी तन भय सुखारी तुम बंद पितर सुर सुकृत समारे जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे तो शिव धनु मृणाल की नाई तो रहो राम गणेश गोसाई। राम ही प्रेम समेत लखित सखिन समीप बुलाए
सीता मातु स्नेह बस बचन कहे बिलखाए। ओम श्री राजाओं का आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई, उनके वचन रूपी तारों के समूह चमकना बंद हो गया। अभिमानी राजा रूपी मुकुट संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। वो मुनि और देवता रूपी चक्रे शोक रहित हो गए। वे फूल बरसा करके अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। समस्त जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चल दिए। ओम श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सभी स्त्री और पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो गणेश गोसाई श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डालें। ओम श्री रामचंद्र जी को प्रेम के साथ देख करके सखियों को समीप बुला करके सीता जी की माता स्नेह बस बिलक करके यानी विलाप करती हुई ये वचन कहने लगी। और सखी सब कौतुक देखने आ रहे जे कहावत हेतु हमारे को न बुझावक है, एक गुरु पाही और ए बालका सहज भले नाही। और रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप कर दापा। सो धनो राम कुंवर कह दे ही बाल मराल के मंदर ले ही भूप सयान नप सकल सिरा नी। और सखी निधि गति कछु जाने न जानी, बोली चतुर सखी मृदवानी। तेजवंत लघु गुनिय नरानी, कह कुंभज कह सिंधु अपारा। सो से सुजसु सकल संसारा, रवि मंडल देख लघु लागा। उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। और मंत्र परम लघु जासु बल स विदे हरे हर सुर सर्व। महामत्त गजराज कहूं बस कर अंकुश गर्भ। हो हे सखी, रानी बोली हे सखी, ये जो हमारे हेतु कहलाते हैं वे सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी गुरु विश्वामित्र जी को समझा करके नहीं कहता है कि ये राम जी बालक हैं, इनके लिए ऐसा हट करना ठीक नहीं है। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं, देखिए यहाँ साफ कहा है कि छुआ भी नहीं है, छूते कैसे। और सब राजा घमंड करके हार गए। रामन बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करे दापा। और रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष सुकुमार राजकुमार के हाथों में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ को उठा सकते हैं। और राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती है। यो कह करके जब रानी चुप हो गई तब एक चतुर सखी ने कहा कोमल वाणी से, कह रानी तेजवान को छोटा नहीं गिनना चाहिए। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त जी और कहाँ अपार समुद्र को पी गए, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया जिसका श्रेय सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है परंतु उसके उदय होते ही तीनों लोगों का अंधकार भाग जाता है। और जिसके बस में ब्रह्मा विष्णु और शिव सभी देवता हैं और वो मंत्र अत्यंत छोटा होता है, महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। ओम काम कुसुम धनुषाय कलीने, काम कुसुम धनुषाय, ओम काम कुसुम धनुषाय कलीने, सकल भवन अपने बस कीने। ते तजिय संशय असरा जानी, और भंजब धनुष राम सुनि रानी। और सखी वचन सुने भय प्रतीति, मिटा विषाद बड़ी यति प्रीति। तब राम है विलोक बेदेही, सवै हृदय विनवत जेते ही। और मन ही मन मनाव अकुलानी, हो प्रसन्न महेश वानी। करो सफल आपने सेवका ही करे तुम, हरो चाप गरुआई। और गणनायक वरदायक देवा, आज लगे की नहु तुम सेवा। बार बार नीति सुने मोरी, करो चाप गुरता थोड़ी। देख देख रघुवीर तनु सुन मनावधर धीर। भरे विलोचन प्रेम जल उनका बली शरीर।
ओम कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर के समस्त लोगों को अपने बस में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जान करके संदेह को त्याग दो। हे रानी सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य तोड़ें। और सखी के वचन सुनकर के रानी को विश्वास हो गया, उनकी उदासी मिट गई और श्री रामचंद्र जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देख करके सीता जी भयभीत हृदय से सब देवताओं से विनती करने लगती। ओम में व्याकुल होकर के मन ही मन मना रही है कि हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न हो जाइएगा। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिएगा। भोले बाबा और पार्वती जी से कह रही। ओम हे गणों के नायक, वरदान देने वाले गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर के धनुष का भारीपन बहुत कम कर दीजिएगा। ओम श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख करके सीता जी धीरे धर करके देवताओं को मना रही है। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे आए हैं और शरीर में रोमांच हुआ है, एकदम रोमांच हुआ है। ओमनी कहने रखे नयन भरे शोभा पे तू मन सुमेरे बहुले मन शोभा है तात दारुण हठतानी समझत नहीं कछु लाभ न हानि सतिव समय सिक दे न कोई बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई कह अनुकुल से हो चाह कठोरा और कर श्यामल मृत गात किशोरा विद के भांति धरो और धीरा सिर सुमन कन वेदिय हीरा सकल सभा के मत भय मोरी अब मोई शंभु चाप गति तोरी निज जड़ता लोगन पर डारी होय हरऊ रघुपत ही निहारी अति प्रताप सीय मन माही लव निवेश जुग समझ जाही। और प्रभु चित पुन चितव मही राजत लोचन लोल खेलत मन सिज मीन जुग जन विद मंडल डोल। और हे विधाता, हृदय में किस तरह धीरज धरूं, सिरस के फूल के कण के से कहीं हीरा छेड़ा जा सकता है। सारी सभा की बुद्धि भोली है, अतः वे शिव जी के धनुष, हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तेरा ही सहारा है, तू ही हल्का हो जा। ओम तुम अपनी जड़ता लोगों पर डाल करके श्री रघुनाथ जी को देख करके और हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा संताप हो रहा है और एक लव 100 युग के समान बीत रहा है। एक पल जैसे एक युग बीता, युग बीते मोय नींद न आई, चैन नहीं पड़ रहा है माता को। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी को देख करके फिर पृथ्वी की ओर देखते हुए सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं मानो चंद्रमंडल रूपी ढोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल कर रही। ओम गिरा अलिन मुख पंकज रोरी प्रकट न लाज निशावलो की लोचन जल रह लोचन कोना जैसे परम कृपन कर सोना सकुची व्याकुलता बढ़ जानी धर धीरज प्रतीत और आनी तन मन वचन मोर पन साचा रघुपति पद सरोज चितुराचा तो भगवान सकल और वासी करे मोर रघुवर के दासी जय जय के जय पर सत्य सदेहु सोते मिले न कछु संदेहु प्रभु तन चितय प्रेम तन ढाना कृपा निधान राम सब जाना सिय विलोक तकेउ धनु कैसे चितव गुरु लव ब्याल ही जैसे लखन लखेउ रघुवंश मने ताके हर को दंड पुलक गात बोले वचन चरण चाप ब्राह्मण। थोड़ी डाला भाई, सीता जी बहुत परेशान है।
और सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा था। लाज रूपी रात्रि को देख करके वो प्रकट नहीं हो रही थी। नेत्रों का जल नेत्रों के कोनों में ही रह गया, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। अपनी बड़ी व्याकुलता जान करके सीता जी सकुचा गई और धीरे धर करके हृदय में विश्वास ले आई कि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। ओम जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है उसे वो मिलता ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रभु की ओर देख करके सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया। ओम कृपा निधान श्री रामचंद्र जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी की ओर देख करके धनुष की ओर ऐसा ताका जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की तरफ देखते हैं। अब तो तोड़ के ही मानेंगे भैया। और इधर जब श्री लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका तो वे शरीर से पुलकित होकर के ब्रह्मांड को चरणों से दबा करके निम्नलिखित वचन बोले। और दिस कुंजर कमठ आय कोला धरो धरन धरे धीर न डोला राम चाहे शंकर धन तो राहो सजग सुने आय सुमोरा चाप समीप राम जब आये नर नारिन सुर सकृत मनाए सब कर संशय और अज्ञानु मंद मही पन करे अभिमानु भ्रघुपति कह गर्भ गरु आई सुर मुनि बर में केर गदर आई सिय कर सोच जनक पछतावा रानी कर दारुण दुख दावा संगुचा बो हेतु पाई चले जाए सब संग बनाए राम बाहुबल सिंधु अपारू चहत पार नहीं को कड़हारू राम बिलो के लोक सब चित देख लिखे से देख चितई सिय कृपायतन जानी विकल्प विशेष। अब देखी विकल्प, इसको पहले पढ़ने। और वे दिग्गजो कच्छप हे शेष हे बराह धीरे धर करके पृथ्वी को थामे रहो जिससे यह हिल नहीं जाए। श्री रामचंद्र जी धनुष शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा सुनकर के सब सावधान हो जाइएगा। श्री रामचंद्र जी धनुष के समीप आए तब सब स्त्री और पुरुषों ने देवता और पुण्यों को मनाया। सबका संदेह अज्ञान और नीच राजाओं का अभिमान, परशुराम के गर्भ की गुरुता और देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कायरता, सीता जी का शोक, जनक जी का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावानल, ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर के समाज बनाकर के उस पर चढ़ गए। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहता है, पर कोई केवट नहीं है। श्री रामचंद्र जी ने लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देख करके फिर कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्होंने विशेष व्याकुल जाना। देखी विपुल विकल में दे ही निमस विहाल कल्प समते ही त्रसित बार बिंजो तन त्यागा। बड़े जल्दी में याद के कारण गलत नहीं पढ़ू। ओम देखी विपुल विकल में दे ही निमस विहाल कल्प समते ही त्रसित बार बिंजो तन त्यागा। मुए करे क्या सुधा तड़ागा का वर्षा जब कसी सुखाने समय चूक पुन का पछताने। असजी जान की देखी प्रभु पुल के लखे प्रीत विशेषी। और गुरु ही प्रणाम मन की नात लागो उठाए धन लीना तम के उदामिन जिमित जब लय पुण्य नव धन मंडल संभय वो ले तो चलावत खेचत वाले का हुन लगा देख सब टाड़े ते धन राम ते छन राम मध्य धन तोरा भय भुवन धन घोर कठोरा भरे भुवन घोर कठोर रवि रवि बाज तज मार्ग चले चक्कर है दिग्गज ढोल महे अहे कोल कूरम कलमले सुर असुर मुनि कर कान दीने सकल विकल विचार ही को दंड खंडेव राम तुलसी जैत बचन उचार ही। ओम शंकर चाप सागर रघुवर बाहुबल शंकर चाप जहाज चला जो प्रथम हे मोह बस बूढ़ सुसकल समाज सियावा रामचंद्र पर जय शरण शंकर हरिओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी देव सुदर्शन बिहारी दीन दयाल मेरे स्तंभारी हरोनाथ तुम संकट भारी। ओम उन्होंने जानकी जी को बहुत विकल देखा, बहुत परेशान देखा।
उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे रहे तो फिर अमृत क्या करेगा, अमृत का समुद्र क्या करेगा। और सारी खेती के सूख जाने पर फिर वर्षा हुई तो क्या फायदा हुआ ऐसी वर्षा होने से। जी में ऐसा समझ करके श्री रामचंद्र जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम देख करके वे पुलकित हो गए। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और उन्होंने बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वो धनुष बिजली की तरह चमक उठा और फिर आकाश में मंडलाकार हो गया। लेते चढ़ाते जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा। उसी क्षण श्री रामचंद्र जी ने धनुष को बीच में से तोड़ दिया। भयंकर कठोर ध्वनि सब ओर भर गई। घोर कठोर शब्द सब लोगों में भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़ करके चलने लग गए। दिग्गज चिंगारने लग गए। धरती डोलने लग गई। शेष बराह और कच्छप कलमला उठे। देवता राक्षस मुनि कानों पर हाथ धर करके सब व्याकुल होकर के विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि सबको निश्चय हो गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ डाला। तब सब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लग गए। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है।